22 जनवरी 2024 राम मंदिर का उद्घाटन पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी बीच एक खबर निकल के आती है कि 22 जनवरी को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इतना इम्पोर्टेंट है शराब की दुकानें कि अलग से एक नोटिस निकाला गया कि भाई 22 जनवरी को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। क्या सिर्फ भारत में ही इतना इम्पोर्टेंट है शराब या फिर पूरे विश्व में है? चलिए एक आंकड़ा जानते हैं और इक्वाडोर की क्या कहानी है विस्तार से देखते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। 22 जनवरी को बहुत ही धूमधाम से मनाइए। एक मतलब साल में दूसरी दिवाली अब आज से मनाई जाएगी 22 जनवरी को। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपक जलाइए घी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वाडोर आप सभी जानते हैं अमेरिका को दो नाम से जाना जाता है, एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में ही एक देश है जिसका नाम है इक्वाडोर। एकदम सीमा पर स्थित है और प्रशांत महासागर से सीमा साझा करता है। इक्वाडोर जिसमें कोकीन का एक बहुत बड़ा भंडार है। अगर मैं कहूँ कि 80% जो कोकीन है, 60 से 80% कोकीन दुनिया की इक्वाडोर में पैदा की जाती है। 80% थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसे थोड़ा कम करते हैं और 60% रखते हैं, यानी 60% कोकीन विश्व की इक्वाडोर में पैदा की जाती है। ठीक है, पैदा की जाती है तो करता क्या है, बेचता है। किसको बेचता है? विश्व के अन्य देशों को बेचता है। अरे जी, आपने क्या सोचा आप ही ड्रग करते हैं? नहीं, तो विश्व में और भी देश हैं जो ड्रग कर और विश्व में बहुत सारे देश हैं जो ड्रग करते हैं। बहुत सारे नहीं, लगभग भारत में इतना ड्रग नहीं किया जाता है, इतना विश्व के अन्य देशों में किया जाता है। तो आप सभी के सामने एक आंकड़ा पेश करूंगी कि भारत दुनिया की फिफ्थ सबसे बड़ी इकॉनमी है। भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है हर क्षेत्र में, चाहे वो सैन्य क्षेत्र हो गया, चाहे वो खाद्यान्न का हो गया, हर क्षेत्र में जो टोटल एक्सपोर्ट होता है वो होता है लगभग $700 बिलियन का। वहीं पर दूसरी तरफ विश्व में जो टोटल एक्सपोर्ट होता है ना, विश्व का एक जगह से दूसरी जगह ड्रग का, वो होता है $780 बिलियन का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व में ड्रग का कितना शौकीन है, विश्व ड्रग का कितना शौकीन है। इसी बीच एक खबर निकल के आती है कि इक्वाडोर का ही एक खतरनाक अपराधी था जिसका नाम था अल्फिटो। वो जेल से फरार हो जाता है। यानी इतना खतरनाक अपराधी का जेल से फरार होना, क्या कारण है और क्यों ये अपराधी कहा जा रहा है, क्यों फरार हुआ? अजी, ड्रग के ही चक्कर में ये फरार हुआ। अब आप अपने जहां पर ड्रग का उत्पादन किया जा रहा है वहां पर आप ड्रग को बेचेंगे तो आपको अच्छे खासे पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर उत्पादकता ज़्यादा हो रही है। लेकिन उसी ड्रग को आप ऐसी जगह पर लेकर पहुंच जाएंगे जहां पर ड्रग का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली हो सकता है आपको 4 से 6 गुना दाम है वो ज़्यादा मिल जाए। और 4 से 6 गुना नहीं बल्कि 10-10, 20-20, 30-30 गुना दाम ज़्यादा मिलते हैं। आपने कहानी तो सुनी ही है वास्को डी गामा की, जो कि भारत आ गया, खोजते खोजते भारत आ गया और उसने भारत की खोज कर दी। और क्यों आया था? मसाला लेने आया था, मसाला की खोज में भारत आ गया और भारत की खोज कर दी। जब वो यहाँ से मसाला लेके गया तो उसे 60 गुना फायदा हुआ था। ठीक है, तो सेम जो अल्फिटो है ये जेल से फरार हो जाता है ड्रग के मामले में ही। ये ड्रग का सबसे बड़ा कारोबारी कहा जाता है। और एक बार क्या हुआ कि राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार खड़ा हुआ इक्वाडोर में और उसने ये कह दिया कि जितने भी ड्रग के ठिकाने हैं मैं सबको ख़त्म करा दूंगा। तो इस बंदे ने, अल्फिटो ने, उसकी हत्या कर दी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना खतरनाक अपराधी है। आप रिलेट कर पा रहे हैं ना? सारी कड़ी को जोड़ते चलिएगा तो क्या होता है कि ये उसे ख़त्म कर देता है। अब यही व्यक्ति ड्रग के मामले में ही कि भाई यहाँ तो पैसे मिलेंगे नहीं, दूसरी जगह कहीं चलते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि कोकीन 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम मिलती है।
कोकीन जब कहाँ मिलती है, इक्वाडोर में ही आप बेचते हैं तो। लेकिन वहीं इक्वाडोर जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, अगर वहां से आप कोकीन लेकर के उत्तरी अमेरिका पहुंच जाते हैं जहां कोकीन का उत्पादन नहीं होता है, तो वहां पर 24 से 30 लाख रुपए प्रति किलोग्राम कोकीन को बेचा जाता है, वहां पर लोग खरीदते हैं। ठीक है जी। तो इसी चक्कर में क्या है, ये अल्फिटो फरार हो जाता है और दुनिया में एक टेंशन की बात बन जाती है कि भाई ये बंदा इतना ड्रग का शौकीन और इतना ड्रग के धंधे चला रहा है, मतलब इसके सामने कोई भी ड्रग का जो कारोबारी होता है वो टिक नहीं पाता है। अब ये फरार हो गया तो दुनिया का क्या भूकंप मचाएगा, ये तो आप समझ सकते हैं। ठीक है। और इक्वाडोर में इतनी मतलब जेल है ना, वो ऐसे भरी रहती हैं अपराधियों से, और क्योंकि वहां पर शौकीन हैं सभी, कोकीन के ड्रग के शौकीन हैं, तो इसी चक्कर में जेल जाते रहते हैं। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि भाई ये फरार हो जाता है और ड्रग के मामले में अब इसे पकड़ने के लिए पूरी दुनिया और इक्वाडोर परेशान है कि किस तरह से इसे गिरफ्तार किया जाए। अब ये छोटा मोटा आदमी तो है नहीं भाई कि इसे पकड़ा जा सके, बड़ा ही आदमी है।